हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो भाई कैसी चल रही है तैयारी? हाँ, अब तक जो पेपर हुए कैसे हुए? ये लास्ट पेपर है तुम्हारा, 2 अगस्त का पेपर है ना? कब का है तुम्हारा ये पेपर? 2 अगस्त का पेपर है, मंडे का पेपर है ना? तो भाई तैयारी कैसी चल रही है? थ्योरेटिकल पार्ट है थर्मोडायनामिक्स, तो तैयारी कैसी चल रही है? इसमें तो ना बायो वाले बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत एकदम फर्स्ट क्लास। बेटा केमिस्ट्री वाले बच्चे भी पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, जो उनकी 4th यूनिट होती है, उसमें पूरी थर्मोडायनामिक्स है उनके पास में। हम यहाँ पूरा ब्रीफ में पढ़ते हैं, वे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बेटा तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, एग्जाम से बाहर, एग्जाम में उससे बाहर जाएगा ही नहीं पेपर। तो देखें क्या है, आ जाओ भाई। बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? देखना एक चीज, जो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा गति की अन्योन्य क्रिया के बारे में। बेटा आप बार बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखो, और बार बार आपको यह एनालिसिस होगा कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, जो हमारी 5 अन्योन्य क्रिया है, वो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है, चाहे वो शॉर्ट में पूछा गया है, लेकिन पूछा जरूर गया है, और हमें भी वही तरीके से तैयारी करनी है। तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। यदि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है तो छोटे क्वेश्चन जरूर बनेगा। और 2 ऊष्मीय और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, इनको ही बेटा ज्यादातर वो पूछता है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए हैं, एक है मेरे पास में कार्नो चक्र और दूसरा है मैक्सवेल समीकरण। बेटा जो कार्नो चक्र है उसके चांस इस बार बहुत कम हो गए हैं आने के। क्यों हो गए हैं मैडम? क्योंकि बेटा 2024 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, और इस बार सेमेस्टर 4 के केमिस्ट्री में भी बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है कार्नो चक्र का केमिस्ट्री में। इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग इसके आने के चांस हो जाते हैं बेटा बहुत कम। तो मैडम किसके चांस बनते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन के चांस बनते हैं। और मैंने मैक्सवेल इक्वेशन को इतने ट्रिक में इतने अच्छे से समझाया हुआ है। क्या पूछेगा? यदि छोटा क्वेश्चन भी पूछेगा तो दोनों में रिलेशन पूछ लेगा। देखो मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें फंक्शंस पता होने चाहिए। एंथैल्पी कैसे होती है, गिब्स फ्री ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, और एनर्जी जो हम निकालते हैं ऊष्मागति का प्रथम नियम से। क्या होती है बताओ जल्दी? अरे मैंने ट्रिक बताई थी ना, यूट्यूब पर अपनी ट्रिक्स की वीडियो भी पड़ी है बहुत अच्छे से। और मैक्सवेल इक्वेशन निकालने कैसे, टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल ऐसे ही निकलवाई थी। क्या किया था बेटा? आंशिक अवकलन कर दिया था मैंने, कर दो। अब क्या किया, यहाँ S यहाँ P, मतलब यहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारे पास में। सेकंड हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते। इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, कर दूं तुम्हारे कहने पर? तो कर दिया, ये लो भाई। और मैंने बताया था जब इंटरचेंज होता है तो एक साइन आता है नेगेटिव, तो कर दो भाई किसकी वेट में हो, ये लो, माइनस डेल P अपॉन डेल S। अब यहाँ S कांस्टेंट, यहाँ V कांस्टेंट। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो सेकंड है उसको पलट दो भाई। पलट दिया मैडम आपके कहने पर, पलट दो। पलट दिया तो भाई ये लो, पलट दिया। कहाँ? यहाँ P कांस्टेंट, यहाँ T कांस्टेंट। पलटने पर नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। मैक्सवेल की चारों इक्वेशन निकलवा रही हूँ मैं ट्रिक्स से। तुम्हें तो प्रूफ करना है, लेकिन एग्जैक्ट इक्वेशन याद भी तो होनी चाहिए ना। अब इसमें क्या करना है बेटा, हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया था, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। कर दो मैडम, ये लो, डेल P अपॉन डेल्टा T बराबर डेल S अपॉन डेल V। और एक चीज बताओ, जब मैंने बताया था इंटरचेंज करते हैं तो साइन आता है नेगेटिव। एक साइन ऑलरेडी है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और ये मेरे पास में 4th इक्वेशन, यहाँ V और यहाँ T कांस्टेंट। तो ये चारों इक्वेशन मैच करके देखना
क्या ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशन है? अच्छा, तो मैडम वो जो निकालते हैं फंक्शन वो कैसे निकालोगे आप? बेटा मैंने ये एक बॉक्स बताया था तुम्हें ट्रिक्स में, किस किस को याद है? यहाँ ये एनर्जी हो गई मेरे पास में, हुई है या नहीं हुई है एनर्जी? है, ये एनर्जी हो गई। यहाँ मेरे पास में ये एफ हो गया, ये क्या हो गई मेरे पास? इसको एफ भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ये एंथैल्पी हो गई ना, ये गिब्स फ्री एनर्जी हो गई। मैंने क्या बोला था? एनर्जी को लेना है इससे लेफ्ट, क्या बोलते हैं, लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो माइनस टी एस जोड़ दो, ऊपर से नीचे आए प्लस पी वी एड ऑन कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। बना के बताऊं? चलो मैडम बताओ मैडम कैसे आएगा। तो देखो बच्चा क्या किया था हमने, एफ निकालने के लिए यू को मैं लेके चली, मैंने कहा लेफ्ट से राइट गई, मैंने बोला माइनस टी एस एड ऑन करते हो, कर दो फर्स्ट इक्वेशन। फिर एच निकालना है, निकाल लो। एच कैसे आएगा मेरे पास में बताओ? एच में मैंने क्या किया था, यू ऊपर से नीचे आएंगे प्लस पी वी एड ऑन कर दो मैडम, कर दिया। अब आता है जी, लेफ्ट से राइट भी जा रहे हैं ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यू माइनस टी एस प्लस पीवी। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। क्या हेल्महोल्ट्ज़, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी आई है या नहीं आई है बताओ? ऊष्मागति का प्रथम नियम हमारे पास में क्या कहता है? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। क्या यही आता है? पढ़ के आए हो? किस किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा है मैडम, ये तो सबने पढ़ा है। तो बेटा ये सॉल्व करना है। दूसरी मैं बात करती हूँ मैक्सवेल समीकरण, क्लासियस कैप्रोन समीकरण पूछ सकता है, और ये कब आएगा? मैक्सवेल समीकरण की सहायता से पूछेगा, ठीक है। और ठोस व द्रव के गलनांक क्वथनांक के इस पे दाब कर प्रभाव भी समझाइएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है पार्टीशन फंक्शन या को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। और पार्टीशन फंक्शन ऊष्मागतिक निकाय की अणु की माध्य ऊर्जा होती है, ये कहकर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, तो बेटा शून्य और प्रथम नियम आपसे पूछ सकता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, जो अभी हमने फंक्शन निकाला है वो आपसे पूछ सकता है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। देखो फिर छोटे क्वेश्चंस में हमारे पास में क्या आता है? फिर आता है बेटा एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता तथा सिद्ध कीजिए। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हो बहुत बार। फिर बात करते हैं ऊष्मीय साम्य अवस्था में निकाह की एंट्रोपी क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। और क्लासियस के कथन कि ऊष्मागति का द्वितीय नियम समझाइएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन बताया, यहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं यूनिट सेकंड। क्या है यूनिट सेकंड में? यूनिट सेकंड में है बच्चा, हम देखो चिरसम्मत सांख्यिकी हमें पढ़ना है। दूसरी बात करते हैं कंपायन द्विपरमाणु अणु की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। फिर बात करते हैं बेटा थर्मल कंडक्शन और विस्कोसिटी, आपने पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से। इसे नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना शांत गुणांक को। इन दो, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, अपनी क्लास में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, थ्योरेटिकल पार्ट है। इन दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं हम, ये न्यूमेरिकल हो गया। और ये बेटा न्यूमेरिकल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, इन सबके न्यूमेरिकल अपने करवा के पहले वीडियो में डाल रखे हैं ऑलरेडी। बात करते हैं ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत, स्वतंत्र कोटि, मीन फ्री पाथ। क्या पूछेगा? शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया। ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, ये भी मैंने करवाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, वीडियो पड़ी हुई है, देखना, यूनिट सेकंड के नाम से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहा है? ये पूछ सकता है हमारे पास में, मैक्सवेल वेग वितरण नियम के व्यंजक उत्पन्न कीजिए। बेटा कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? ये शब्द पढ़ा है, मैंने बताया था। वेग के लिए पूछे, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इनके बेस पे यदि न्यूमेरिकल आए तो भी मैंने करवाया हुआ है, देखना बहुत अच्छे से।
सर्च करना अपने उस पर चैनल पर। बात करते हैं यूनिट 3 की। तो बेटा यूनिट 3 में हमारे पास में देखो सिलेबस हमने कवर कर लिया होगा, जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो क्या है, यूनिट 3 में यदि थ्योरेटिकल पार्ट बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है रुद्धोष्म विचुंबकन क्या है ये वाला पार्ट, और इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करना, ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं ये क्वेश्चन बनने के। दूसरा बनता है बेटा यहाँ से, इन दोनों में से एक बनेगा। दूसरा बनता है नैनसेट प्रमेय, ऊष्मागतिकी तृतीय जो पढ़ते हैं, ठीक है, 3rd वाला लॉ। फिर बढ़ते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी बन सकता है। हीलियम फर्स्ट, हीलियम सेकंड, जैसे आपके सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम हुआ था, उसमें SN1 SN2 अभिक्रिया पूछी थी, ऐसे ही यहाँ हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड में अंतर पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी। जूल थॉमसन जो हमारे पास में ये 2024 में आ चुका है, इस वजह से चांसेस हो गए बेटा बहुत कम। तापन शीतलन छोटे क्वेश्चन में सरेंद्र डार्ट हो गया। बॉयल ताप का सूत्र एक एक लाइंस के आंसर है ये बेटा, ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करनी है। वैसे इस बार जो क्वेश्चन देखे हैं बेटा बहुत चांसेस कम है कि वो बहुत न्यूमेरिकल पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन क्या पता पूछ ले उसने न्यूमेरिकल, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, देखना जितने भी न्यूमेरिकल है अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सबके डाले हुए, यूनिट 1, 2, 3 सबके डाले हुए हैं, तो एक बार आपको गो थ्रू कर लेना है। यदि आ गए तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करते हैं बेटा यूनिट 4 की। यूनिट 4 में जो मेरे को क्वेश्चन लग रहा है वो या तो लगता है बेटा कला निर्देशांक से आप क्या समझते हैं, और यह है रिचर्डसन समीकरण। बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा तापायनिक उत्सर्जन के लिए रिचर्डसन समीकरण और कला निर्देशांक से, ठीक है। एंट्रोपी प्रायिकता ये संबंध तो बहुत बार पूछा जा चुका है, चिरसम्मत सांख्यिकी की असफलता, क्लासिकल स्टैटिक्स की जो असफलताएं थी उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। प्लांक का विकिरण सूत्र ये शॉर्ट नंबर में पूछेगा। फिर है बेटा बॉस आइंस्टीन, फर्मी डिराक और मैक्सवेल बोल्ट्जमान, इनके तीनों के बीच में वो अंतर आपको पूछ सकता है। बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी और फर्मी डिराक। और बेटा फर्मी डिराक का छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फर्मियोन या बॉसॉन के लिए उनका सूत्र लिखिए, वो आपको लिखवा सकता है इसमें, ठीक है। मैक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम के बारे में, स्टेट के बारे में छोटा क्वेश्चन, स्टीफन नियम, चिरसम्मत सांख्यिकी हमने डाल रखी है, कला बिंदु, फर्मियोन, बोसोन, ये बेटा जो छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। इनके बीच में आपको डिफरेंस उसने पूछ लिया। मेरे को जो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है इस यूनिट में ये 2 क्वेश्चन लग रहे हैं, या तो पूछेगा चिरसम्मत सांख्यिकी असफलता, इन तीनों क्वेश्चन में से बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा बेटा, बहुत अच्छे से। देखो अभी टाइम है आपके पास में, और टेलीग्राम पे मैंने आपको ये जो वीडियो है देखो यूट्यूब चैनल पर आ जाती है, बाकायदा टेलीग्राम जो अपना चैनल है बेटा उस पर एक दिन पहले ही अपलोड कर दी जाती है। कल सुबह जो ये PDF थी अपने अपलोड कर दी थी टेलीग्राम चैनल पर। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ प्रॉपर मिलती रहेगी। जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका मैथ का पेपर है उसके फर्स्ट यूनिट भी ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छी रखिएगा, हमें पास नहीं होना है, परसेंटेज बनानी है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि एग्ज़ाम देकर फ्री नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रॉपर तैयारी करो, प्रॉपर पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं बेटा। इसी के साथ मिलते हैं आपके जो सेंटर पे हैं वहाँ हम आपको मिलेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।